कराची में अलमनाक हादसा। कोरंगी 1.5 नंबर में 2 मंजिला घर की छत गिर गई। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। JIT का कदम करार देकर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सानेहा साहिवाल में जाँ बहक खलील के भाई की दरख्वास्त की आज समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। सानेहा साहिवाल की तहकीकात। वजीर आजम ने जुडिशल कमीशन बनाने का इशारा दे दिया। वजीर आला पंजाब को मुतासरा फैमिली से मुलाकात की भी हदायत। अगर मुतासरीन कमीशन पर मुतमईन होते हैं तो इस पर गौर किया जाए। इमरान खान की गुफ्तगू। इलाज मुआवजा नवाज शरीफ का इस्तेहकाक। इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। वजीर आजम इमरान खान आज सेहत सहूलत प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। 9 करोड़ खानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड्स जारी करने का प्रोग्राम। कीमोथेरेपी, दिल का ऑपरेशन, स्टंट्स डलवाना मुमकिन हो सकेगा। तारकीन वतन के लिए रोजगार के मौके। मुआवजों की अदायगी से मुतालिक हिकमत अमली की तैयारी। असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का आज इजलास। 2 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। गैस ओवर बिलिंग, घरेलू सार्फिन की मुश्किलात पर वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। वजीर पेट्रोलियम को इंक्वायरी की हदायत कर दी। अवाम पर इजाफी बोझ डालना नामुनासिब करार। हुकूमती पॉलिसियों को भरपूर उजागर किया जाए। साबिक हुकूमत की करप्शन बेनकाब की जाए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी को अहम अहदाफ मिल गए। सोशल मीडिया सेल को दोबारा फाल करने का भी फैसला। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की तकमील ख्वाब बन गई। मंसूबा 8 बरस से इल्तवा का शिकार। जेर तामीर इमारत में आवारा कुत्तों के डेरे। मरीज डायलिसिस के लिए अलाइड हॉस्पिटल्स में खार। बहुत लोगों को डायलिसिस के लिए कहाँ धक्के खाने पड़ते, टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो आपको पता डायलिसिस होते हैं। तो ये बन जाए तो आवाम के लिए तो सबसे ज़्यादा ये है कि दूर दराज बहुत जगहों पे नंबर ही नहीं आता बंदे का। ये शेयरिंग की ज़रूरत भी है। इस एरिया में कोई किडनी हॉस्पिटल इस लेवल का नहीं है। कराची पुलिस का एक्शन। यूपी मोड़ के करीब ATM तोड़कर लूट मार की कोशिश नाकाम। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 6 मुल्जिमान भी धर लिए गए। असलहा बरामद। ई चालान लाया खुशी का पैगाम। 7 माह पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का तस्वीर लगा चालान घर पहुंचने पर मालिक की जान में जान आ गई। मुल्जिम को पकड़वाने और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ई चालान लेके भी थाने गया हूँ दोबारा कि मेरा ये देखें मोटरसाइकिल चोर चला रहा है तो मेरा पर्चा काटा जाए। 3 दफ़ा मैंने एप्लीकेशन दे दिया थाने में जाके, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में दर्जाए हरारत -10 रिकॉर्ड। कल से बारिश का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के। इटली के शहर मिलान में कश्मीरियों का भारतीय कौंसलेट के बाहर एहतजाज। मकबूजा वादी में निहत्ते अवाम का कत्लेआम रोकने और फौजी इनखला का मुतालबा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पेंटागन का मैक्सिको की सरहद पर मजीद 3750 फौजी तैनात करने का ऐलान। इजाफी नफरी कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद फराहम करेगी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कराची के इलाके कोरंगी में मकान की छत गिर गई। हादसे में बाप और बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए।
नहीं गिराई गई। अहले खाना का इल्जाम। कोरंगी 1.5 नंबर के इलाके गिलगित कॉलोनी में सुबह सवेरे मकान की छत गिर गई। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। अवाम की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वालों में 55 साला लियाकत अली, 25 साला सोफिया और 6 साला अयान भांजा शामिल है। रजाकारों ने पहुंचकर लाशों को मलबे से निकाला थे, जिनमें से 3 मौजज़ाना तौर पर बच गए। हादसे के बाद हुकूमती मशीनरी या कोई नुमाइंदा तो ना पहुंचा, ताहम ईधी और चीपा के रजाकारों ने पहुंचकर मलबे से लाशों को निकाला। फूफी से जमीन का तनाजा चल रहा है। गुज़िश्ता रोज इनके खानदान के 5 से 6 लोग आए और छत पर कोई चीज फेंकी, जिसके बाद हादसा पेश आया। पूरी छत गिर गई। हाँ, पानी के साथ बराबर है घर। धड़म करके आवाज आई है। अब ये नहीं पता किसने गिराया, क्या गिराया, समझ ही नहीं आया। हाँ, बेटी एक नवासा, छोटी बेटी थी मेरी, माजूर सोबिया नाम है उसका। गलत करा हमारे साथ, हमारी जगह पे कब्जा करके ही बेटी भी है। मेरे को उनको जगह लेने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, रह रही है वो भी परेशान कर रही है हम लोगों को। ये मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, समझे, लेकिन झगड़ा तो इनका नंद बावजों का चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुल्तान से खबर दें आपको, जायद फीसों और जुर्मानों के खिलाफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तलबा की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन ने बोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। वहां पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। जान शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर खान, बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी देखिए, एजुकेशन यूनिवर्सिटी के सामने ही ये तालिब इल्म बोसन रोड पर एहतजाज कर रहे हैं और इन्होंने बोसन रोड को ब्लॉक किया हुआ है। इन एहतजाजी मुजाहिरीन का ये कहना है कि इन तलबा का कि इनसे फीसें जो हैं वो जायद वसूल की जाती हैं और बार बार जुर्माने किए जाते हैं। इनकी गैर हाजिरियां ज्यादा नहीं होती, ज्यादा बनाकर उन्हें जवाब बनाकर इनको जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। और अब इन्हें फाइनल सेमेस्टर से भी जो है इन जुर्माने ना अदा करने पर ड्रॉप कर दिया गया है, जिसके बाद ये तलबा यहाँ सड़क पर आए हैं। बोसन रोड को इन्होंने ब्लॉक किया है और बोसन रोड को ब्लॉक करके यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ ये शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, इन्होंने बैनर उठाए हुए हैं। नारेबाजी जो है उनकी जारी है। उनका मुतालबा है कि इन्हें फाइनल सेमेस्टर में बैठने की इजाजत दी जाए और इनकी फीसें जो हैं और जुर्माने जो हैं वो खत्म किए जाएं, फीसें कम की जाएं। तो ये इनके मुतालबात हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई मुज़ाकरात जो है इनसे नहीं किए जा रहे। इन तलबा ने बोसन रोड को दोनों अतराफ से ब्लॉक किया हुआ है ट्रैफिक के लिए। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और तलबा ने एहतजाज अपना जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अभी तक कुछ भी जो रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया है। अलबत्ता जो तलबा हैं सरापा एहतजाज हैं और बोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तफसीलात बता रहे थे जान शेर खान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है रहीम यार खान से, जहां शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत सामने आई, जिससे मरीज दम तोड़ गया है। दिल की तकलीफ में मुब्तला सदीक को गुज़िश्ता रात अस्पताल लाया गया था। बुरसा की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरजेंसी में रात 2 बजे अमला गायब हो गया, जबकि डॉक्टर सो गया। ड्यूटी डॉक्टर की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई करेंगे, डीएमएस की जानिब से ये कहा गया है, जबकि ये भी कहा गया कि वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हयात खावर हमारे साथ मौजूद हैं। हयात, कहिएगा तहकीकात हो रही है, कहाँ तक पहुंची तहकीकात? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज मोहम्मद सदीक नामी शख्स को दिल की तकलीफ की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीसीयू इमरजेंसी में मरीज दाखिल किया गया, मगर नाइट ड्यूटी के डॉक्टरों ने गफलत का मुजाहरा करते हुए गायब हो गए और उसके अलावा एक डॉक्टर जो मौजूद था ड्यूटी पर वो सो गया। वो नींद के कराटे लेता रहा और मजे लूटता रहा, तो मरीज दूसरी तरफ अपने बेड पर तरफता रहा। तो मरीज जो था वो तकलीफ की वजह से जाँ बहक हो गया। और उसके अलावा जो है डॉक्टर, जब हमारी बात हुई है डीएमएस डॉक्टर से, तो उसने कहा है कि हम सारे मामला की तहकीकात कर रहे हैं, जैसे करार जो मुलविस पाया गया डॉक्टर उसको सजा दी जाएगी। जी लेकिन खावर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ड्यूटी डॉक्टर की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन वुरसा ने तो सोते हुए डॉक्टर की वीडियो भी बना ली है, वीडियो मंजर आम पर आ गई, अब क्या सबूत चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, जब हमारी एमएस से बात हुई है तो उनका कहना यह था कि ये जो डॉक्टर जो सोया हुआ शख्स है ये डॉक्टर नहीं है, ये डिस्पेंसर टाइप आदमी है जो सोया हुआ था। लिहाजा मजीद हम इस सिलसिले में ठीक है, इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। शुक्रिया हयात खावर, अपडेट कर रहे थे। खबर देंगे सरगोदा से, जहां लाहौर रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ है। हादसे में मां बेटा जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
वजह बताई जा रही है कि यह हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। सरगोदा में लाहौर रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में यह तसादुम हुआ। हादसे में माँ बेटा जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिनकी शनाख्त हाल नहीं हो पाई है। और कुछ देर कबल हुए इस हादसे की तस्वीर दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन पर भी जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और वजह यह बताई जा रही है कि यह हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। और अब एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 313 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 41,426 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, क्या तफसीलात है इस मुतालिक? जी, इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जिस तरह मुल्क के अंदर इस वक्त जो स्टेप्स दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, जिसमें सबसे बड़ी चीज ट्रेडिंग के ऊपर 0.2% का टैक्स हटा दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई की जानिब से जो रकम पाकिस्तान में मुंतकिल हुई, इसकी वजह से बैरूनी सरमायाकारों का काफी हद तक इंटरेस्ट जो है मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आया है। यही वजह है कि मार्केट में इस वक्त बाइंग नजर आ रही है। इसके अलावा जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं वो भी उनका दौरा पाकिस्तान में, जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि $18 बिलियन तक के जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं सरमायाकारी के, जिसमें गवादर में एक रिफाइनरी का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी का कयाम होने के ऊपर भी मुआहदा हो सकता है। ये तमाम चीजें जिसकी वजह से न सिर्फ मकामी सरमायाकार बल्कि बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बढ़कर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज कई हफ्तों के बाद हम देख रहे हैं कि एक नई बुलंदियों का, नए रिकॉर्ड की जानिब जो है। ठीक है, शुक्रिया तारिक गौरी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इटली के शहर मिलान में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ इंडियन काउंसलेट के बाहर मुजाहरा किया गया। बारिश के बावजूद सैकड़ों कश्मीरियों ने मुजाहरे में शिरकत की। तहरीक कश्मीर यूरोप के ज़ेरे तमाम होने वाले मुजाहरे की क़यादत तहरीक के सदर मोहम्मद गालिब कश्मीरी ने की। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद सैकड़ों कश्मीरियों ने एहतजाज में शिरकत की। शुरका ने मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम की मज़म्मत की और भारतीय फ़ौज से वादी कश्मीर छोड़ने का मुतालबा किया। उस मौका पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दिलचस्प खबर आपसे शेयर करें कि मोटरसाइकिल चोर को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना महंगा पड़ गया। तस्वीर लगा ई चालान असल मालिक के घर पहुंचा, मगर मालिक इमरान के लिए ये चालान नहीं, उसके लिए मोटरसाइकिल की चाबी है। लाहौर से देखिए मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। मगर कोट लखपत के रिहायशी के लिए यही ई चालान खुशी का पैगाम बन गया। 7 माह कबल जो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी, इसके चुराने वालों का सुराग मिल गया। चोरी शुदा बाइक पर सवार शख्स की तस्वीर के साथ ई चालान असल मालिक के घर पहुंच गया। चोरी शुदा बाइक की इलेक्ट्रॉनिक मुखबरी तो हो गई, लेकिन इमरान नामी शहरी को मोटरसाइकिल मिलना तो दूर की बात, चोरी का मुकदमा भी फैक्ट्री एरिया पुलिस ने दर्ज ना किया। ई चालान लेके भी थाने गया हूँ दोबारा कि मेरा देखे मोटरसाइकिल चोर चला रहा है तो मेरा पर्चा काटा जाए। 3 दफ़ा मैंने एप्लीकेशन दे दिया थाने में जाके, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इमरान का कहना है कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी मुतलका पुलिस ने रोजनामचे में शिकायत तक दर्ज ना की। ई चालान की तस्वीर से बाइक चोरों का सुराग तो मिल गया। पुलिस की रवायती सुस्ती ने इमरान को चोरी के मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू करने पर मजबूर कर दिया। स्ट्रोप आई नेगेटिव आ गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि टेस्ट के लिए खून के नमूने PIC भिजवाए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये भी कहना है अस्पताल ज़राए का। नवाज शरीफ का दिल का टेस्ट स्ट्रोप आई जो कि नेगेटिव आया है। टेस्ट के लिए खून के नमूने PIC भिजवाए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये कहना है अस्पताल ज़राए का। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, कहेगा दिल का टेस्ट किया गया है लेकिन नेगेटिव आ गया है, अच्छी खबर है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, वो आई टेस्ट होता है, एक दिल के लिए किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल भी होता है, वो भी दिल के लिए किया जाता है। जो यहाँ पे किया गया उनका गुज़िश्ता रोज़, वो अभी तक नेगेटिव है। और ये अच्छी खबर ये है कि इस पर फौरी तौर पर कोई हार्ट अटैक होने का या दिल का कोई जो मर्ज़ है बढ़ने का कोई खदशा या इम्कान नहीं है। ये है कि मियाँ नवाज शरीफ कम अज़ कम दिल के मसले पे आज तक सेफ़ हैं। अब उसमें जो बाकी टेस्ट किए गए थे गुज़िश्ता रोज़, उनका टेस्ट आएगा आज 12:30 बजे के बाद। जो 6 रुकनी प्रोफेसर हज़रात का मेडिकल बोर्ड है वो बैठेगा, जिसमें 4 दिल के माहिर इमराज़ कल्ब हैं
और एक सर्जन है और एक जो है पल्मोनोलॉजिस्ट जो चेक करेंगे सारे मियां नवाज शरीफ के टेस्ट, जो अल्ट्रासाउंड थे, स्कैन्स थे कल जो किए गए थे। और उस हवाले से 12:30 बजे जब टेस्ट होगा उसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद उनके जो ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर अदनान, उनसे रब्ता कर तमाम कुछ किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो 3 मिलीमीटर की 2 पत्थरियाँ जो थी जो उनके बाएं गुर्दे में जिनका निशानदेही की गई थी, उस हवाले से भी कोशिश यही की जा रही है कि वो अद्वियात उन्हें दी जाएँ ताकि वो पत्थरियाँ रिमूव हो जाएँ। वरना दूसरी सूरत में उनकी लिथोट्रिप्सी है लेकिन वो इतनी माइनर है कि ये मियां नवाज शरीफ को 2017 में जो है गुलबर्ग के एक प्राइवेट क्लिनिक पे इनका ये बात हुई थी, तो वहाँ पर उनके जो है ये कहा गया था कि ये मियां नवाज शरीफ की पत्थरियाँ हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि इनको फौरी तौर पर कोई इनका इलाज ज़रूरी हो या ये नुकसानदेह हो। इस हवाले से तमाम जो टेस्ट हैं वो आज मेडिकल बोर्ड के सामने रख दिए जाएंगे और डॉक्टर अदनान जो है वो कुछ देर के बाद भी यहाँ पहुँच जाएंगे सर्विस हॉस्पिटल और वहाँ पर उनसे मशवरा किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में जो फर्दर फैसले हैं वो मेडिकल बोर्ड की जो सिफारिशात हैं उसकी रोशनी में दोपहर 12 बजे के बाद दोबारा लिए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स का मुआयना करेगा। शुक्रिया। अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे।